हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड कंडीशन फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ थ्री। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों, कभी भी अगर आपको ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस दिए हों, लाइक x1 कामा y1, x2 कामा y2 एंड x3 कामा y3, तो उसके लिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। 1/2 इन द ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। और ये जो वैल्यू आएगी उसकी आप मैग्नीट्यूड वैल्यू लोगे। अगर निगेटिव आएगी तो जैसे फॉर एग्जांपल -2 आया तो आप क्या लोगे, 2 लोगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, मार्क। ठीक है। इसी फार्मूले के अलग अलग फार्म भी आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे 1/2 x1 y1, जैसे आपको याद रहे उस टाइप से आप देख सकते हो। एंड x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x1 y1, ये 2/2 का डिटरमिनेंट, तो इसकी आप वैल्यू निकाल लोगे। तो कभी भी अगर आपको 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो, लाइक ए बी सी डी, तो बच्चों क्या करते हैं लोग, यहाँ पर ए का डी से प्रोडक्ट होता है प्लस साइन के साथ, फिर माइनस साइन लगाकर आप डी का सी से प्रोडक्ट। तो ये जो यहाँ पर लिखे, ये 2/2 के डिटरमिनेंट लिखे हैं। इनको आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास यही फार्मूला आ जाए। बाकी आप 3/3 के भी डिटरमिनेंट में चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। जिन बच्चों को 3/3 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना ना हो तो हमारे वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर डिटरमिनेंट को हमने 3/3 को एक्सपेंड करके दिखा है। डिटरमिनेंट चैप्टर में आप देखेंगे तो पहली जो लेक्चर है उसमें आपको ये मिल जाएगा। अब बाकी अगर आप इस तरीके से भी चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी उसी का कैलकुलेशन का ही एक तरीका है। आप सिंपल x1 x2 x3 x, मतलब ये तीन पॉइंट जो दिए वो लिख लोगे, और जो फर्स्ट पॉइंट है उसको फिर से रिपीट करोगे x1। ऐसे ही y1 y2 y3 y1। तो पॉइंट को वर्टिकल ऑर्डर में लिख लो या हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में लिख लो, अलग अलग तरीके से आप देखोगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है, एक्स कोऑर्डिनेट को एक रो बना लिया, वाई कोऑर्डिनेट को दूसरी रो बना लिया, और ये जो रेड से मार्क है ये प्लस साइन के साथ लिए जाएंगे, और जो ग्रीन से मार्क है वो माइनस साइन के साथ होंगे बच्चों। ठीक है। कैसे करेंगे अभी हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे एक एक चीज। तो आप इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। ठीक है। जो आपको आसान लगे, अगर आपको डिटरमिनेंट फॉर्म आसान है तो डिटरमिनेंट फॉर्म याद कर लीजिएगा, 3/3 का, 2/2 का। और ये एक शॉर्टकट तरीके से भी फाइंड आउट करते हैं, इससे भी हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग इसकी प्रूविंग देखते हैं कि ये कैसे आता है, और फिर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल लिया है एबीसी। आप देख सकते हैं कि ये एबीसी, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या अप्रोच लगाएंगे, यहाँ पर हमें एक ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है, ये वाला। ट्रेपेजियम वो होता है जिसकी दो साइड पैरेलल होती है। ये जो हम रेड कलर से मार्क कर रहे हैं ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक बच्चों, रेड कलर से जो हमने मार्क, अब हमने एक ब्लू कलर से मार्क किया है, ये दूसरा ट्रेपेजियम। ध्यान से देखिए जब पूरा मार्क हो जाए, फर्स्ट वाले ट्रेपेजियम में एपी एंड बीक्यू पैरेलल है, और सेकेंड वाले ट्रेपेजियम में एपी एंड सीआर पैरेलल। और एक तीसरा भी ट्रेपेजियम है जिसको हम ग्रीन, ग्रीन तो ऊपर यूज है, तो जिसको हम मान लीजिए ब्लैक कलर से यूज करते हैं, ये जिसमें BQ पैरेलल है CR से। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कलर वाला है इसका एरिया निकाल लेंगे, और जो ये ब्लू कलर से था इसका एरिया निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे ब्लैक वाला, तो फिर हमारे पास जो एरिया बचेगा वो केवल और केवल ये वाला एरिया बचेगा, ये वाला। और यही हमें फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर बात ये आती है कि ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता क्या है।
तो वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो देखो बच्चों, ये जैसे ए का x1 है, तो ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस ये कितनी है, y1। इसी टाइप से Q के लिए ये डिस्टेंस x2 है और ये पूरी यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, y2। इसी टाइप से R के लिए पूरी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये x3। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप फार्मूला याद रखेंगे, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिया, तो हमने कहा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी क्यू पी ए, ये वाला लिखा है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर सी, वो ये है। कैसे, वो भी देखेंगे। माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी, ये माइनस कर दिए, तो ये जो डार्क हमने किया है पूरा शेडो, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये आपके पास एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं डी क्यू पी ए। तो इसमें पैरेलल साइड कौन है, डी क्यू और ए पी। तो 1/2 डी क्यू प्लस ए पी इंटू डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों, क्यू पी, तो क्यू प्लस 1/2। सेकेंड हमने ट्रेपेजियम लिया ए बी आर सी, तो पैरेलल साइड यहाँ पर एपी एंड सी आर, तो एपी प्लस सी आर, और डिस्टेंस उनके बीच में कितनी है, पी आर, तो इंटू माइनस, ये जो माइनस हटाना है वो आना है डी क्यू आर सी। ये अननेसेसरी ऐड हो गया ना, तो उसको हम हटा देते हैं। तो पैरेलल साइड है बी क्यू प्लस सी आर इंटू क्यू आर, ये डिस्टेंस होगी क्यू आर। तो 1/2। अब बी क्यू देखिए, बी क्यू कितना है बच्चों, y2, और एपी कितना है, y1, तो वो आप लिख दोगे। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस तो यही है ना, QP। ये कैसे आएगी, ये पूरे x1 से अगर आप x2 हटा दो, तो x1 माइनस x2, ये होगी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स, प्लस 1/2। सेकेंड वाले के लिए ये हो गया हमारे पास y1 और ये हो गया y3, तो y1 प्लस y3, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, x3 माइनस x1। अब जो हटाना है उसमें जो पैरेलल साइड है उनकी डिस्टेंस कितनी, y1 एंड y3, और उनके बीच की डिस्टेंस है x3 माइनस x2, क्योंकि ये पूरी x3 है यहाँ तक, और ये कितना है, x2, ये माइनस कर दोगे तो आपके पास क्यू आ, 1/2 कॉमन ले लीजिएगा, प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई करिएगा, आपका वही जो फार्मूला था वो आपके पास। बाकी मार्ट लगाकर यूज करेंगे फार्मूले को, न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, तो अगर वैल्यू निगेटिव भी आ जाए तो आप पॉजिटिव लोगे, क्योंकि एरिया हमारे पास निगेटिव नहीं होता। तो ये फार्मूला हो गया आपके पास। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल पर देखते हैं बच्चों। हाँ, तो यहाँ पर है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 8, 4, -3, 1, 2, -4, तो चलिए पहले तो हम लोग एक फार्मूला जो आपने ये याद किया होगा कि 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस, सॉरी y3 माइनस y प्लस x3 y1 माइनस y, 1/2। x1 बच्चों कितना है यहाँ पर 4, ये आप मान लीजिएगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, और ये y2 माइनस y3। y2 कितना है बच्चों यहाँ पर 2, और y3 कितना है, प्लस x2 कितना है 1, y3 आपके पास 1 है, और y1 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 होता है, प्लस x3 कितना है -4, y1 कितना है -3, y2 कितना है 1/2, ये 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, ये आपके पास 20 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 14 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास एरिया। दूसरा मार्ट लगाकर चलना, यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव आ रही तो कोई नीड नहीं है, बट आप फिर भी आप
रिमेंबर यही रखिए कि मार्ट। दूसरा देखो, शॉर्टकट के थ्रू आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। फिर से पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर, और इसका 1/2 और उसका 1। तो देखो 1/2, x1 कितना है बच्चों अपने पास 4, y1 -3, 1 2 -4, और फर्स्ट पॉइंट फिर से रिपीट कर। ये जो हम यहाँ पर ब्लू कलर से मार्क कर रहे हैं, इनको आप प्लस साइन के साथ लोगे, इनके प्रोडक्ट होंगे बच्चों से, ठीक है। और जो ग्रीन कलर के साथ हम करेंगे उसको आप माइनस साइन के साथ लेंगे। प्रोडक्ट वो भी होंगे लेकिन फिर माइनस कर 1/2। तो देखिए ये 8 आ जाएगा, पहले हम प्लस वाले कर लेते हैं, +1 आ जाएगा माइनस, तो 8 इसका आया, इसका इससे 1 का प्रोडक्ट 1 से हुआ, बनाया, -4 का प्रोडक्ट 3 से हुआ, तो माइनस का वो माइनस है ऑलरेडी है, तो वो माइनस है। अब माइनस साइन के साथ -3 × 1, तो -3 × 1 हो गया बच्चों कितना, -3, तो माइनस ऑलरेडी आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 2 × -4 कितना हो गया, -8, तो माइनस पहले से भी लगेगा तो प्लस हो जाएगा। 1 × 4 कितना होगा, 4 -4 हो जाएगा। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, ये कितना 8, और जस्ट 1 मिनट, 8 और 8 कितना हो गया 16, और 12 माइनस का है, माइनस का 4 है। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर कितना है -3, तो इसका जब प्रोडक्ट होगा तो ये प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट ना करिए आप, जस्ट 1 मिनट हम सही कर लें इसको। तो फिर से कर देते हैं कि यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और प्लस का 12 आ जाएगा, माइनस का, तो माइनस वो ऑलरेडी है तो +3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा कि 8, और सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पर जस्ट 1 मिनट, 4 2, ये यहाँ पर एक मिस्टेक और, ये कितना रहेगा, -+8, ओके। तो सेम आएगा 14, 8 + 1 कितना हो गया 9, ये 21, और ये आपका आ जाएगा 21 के बाद, हाँ 24, और ठीक 24 ये हो गया 32 -4, तो टोटल वैल्यू होगी 28। तो 1/2 × 28, सिंप्लीफाई करिएगा तो 40। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्लू कलर वाले हमने लिए, जब ऐसे प्रोडक्ट करोगे तो प्लस साइन के साथ, ग्रीन कलर वाले जो एरो बनाए उसमें प्रोडक्ट आप करोगे तो माइनस साइन के साथ, ठीक बच्चे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा है कि व्हाट इज द वैल्यू आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1, -1, 6, -6 एंड 4, k इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट। तो सिंपल आप देखिए, जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - 1, और इस पूरे का मान, ये एरिया किसके इक्वल है, 10। तो 1/2, ये आपका x1 रहेगा, जस्ट 1 मिनट, ओके ना। आपका यहाँ पर x1 कितना है, 1, y2 कितना है, ये बेटा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, सेम x3 है, y3।
y2 आपका है -6 और y3 कितना है k प्लस x2 कितना लोगे 6, y3 क्या लोगे k और y1 क्या लोगे -1 है तो माइनस माइनस x3 क्या रहेगा 4, y1 क्या रहेगा आपका -1 और y2 क्या रहेगा -6 तो माइनस माइनस प्लस 6, दिस इक्वल मार्ट के साथ इक्वल। बेटा 2 का इधर प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो और इसको एक्सपेंड कर दो तो -6 माइनस का के प्लस का 6 के प्लस का 6 और ये आ जाएगा 5 और 4 का प्रोडक्ट होगा तो 20 मार्ट के साथ दिस इक्वल 10 और इंटू 2 20 नाउ 6 के से ये के चला जाएगा तो 5 के और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस 20 का मार्ट इक्वल 20। अब यहां पर क्या करोगे कि आप 5 से डिवाइड कर दो तो k प्लस 4 का होल मार्ट इक्वल 4। अब यहां से ये प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएगा तो एक हो जाएगा k प्लस 4 इक्वल 4 और एक हो जाएगा k प्लस 4 इक्वल -4। तो यहां से बच्चों एक तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी और दूसरी k की वैल्यू -8 ये आपके पास आंसर आ जाएगा k इक्वल 0 कामा माइनस। तो इस तरीके से आप करेंगे। बाकी अगर आप उससे करना चाहते हो शॉर्टकट वाले तरीके से तो उसमें क्या करोगे आप, उसमें बस आपको यहाँ पर जैसे ये 1/2 यहाँ पर 1 फिर -1 फिर 6 फिर -6 फिर 4 फिर k और फिर 1 और दिस इक्वल और इस पूरे का मार्क। तो यहाँ पर देखिए हम 2 का इस साइड प्रोडक्ट कर देते हैं और प्रोडक्ट करने के बाद मार्ट को भी हटाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा लेकिन अभी हम मार्ट को इधर बनाएंगे। अब ये जो प्रोडक्ट होंगे ये प्लस के साथ तो पहले ये प्रोडक्ट करते हैं कितना आ जाएगा -6 प्लस का 6 के एंड माइनस का और ये जो प्रोडक्ट होगा ऊपर की तरफ जब हम ये करते हैं तो ये माइनस साइन के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो 6 एंड प्लस 24 हो जाएगा एंड माइनस का दिस इक्वल 20। अब बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 6 के है और ये आपके पास के है सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा 5 के और ये -6 है इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा -4 भी इसमें हट जाएगा तो ये प्लस का 20 बचेगा और मार्क ब्रेक कर दीजिए तो प्लस -20। तो यहां से भी देखोगे के की दो वैल्यू आएंगी 0 और -6। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास कि द पॉइंट ए डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पी -5 कामा 1 एंड क्यू 3 कामा 5। ये कह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट है पी -5 कामा 1 और एक क्यू पॉइंट है 3 कामा। इसको एक पॉइंट ए डिवाइड कर रहा है के रेशियो 1। तो ए हम लोग देख सकते हैं ए कितना आएगा के इंटू 3 तो 3 के 1 इंटू -5 तो -5 अपान में के प्लस 1 कामा 5 के प्लस 1 डिवाइड में के प्लस 1। तो बच्चों ये तो आ गया ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द एरिया ट्रायंगल एबीसी, जहां पर बी आपको दे दिया गया है 1,5 और सी आपको दे दिया गया है 7,-2। तो इसका आपको एरिया दे दिया गया 2। तो वही करिए आप। जैसे अगर आप वो मेथड अपनाना चाहते हो x1 y1 x2 y2 इस वाला तो वो वाला कर सकते हो ठीक है। और उसमें क्या x1 y1 फिर आपको रिपीट करेगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे इसको पहला ना मानकर हम इसको मान लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे 1 किसी भी वर्टेक्स को आप मान सकते हो पहले इसको दूसरा मान लिया और इसको हमने तीसरा और यहाँ पर 5 के प्लस 1 डिवाइड में के इस और फिर से पहला वाला फिर से रिपीट होगा
इसका 1/2 और उसका भी मार्ट इक्वल कितना दे दिया 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपको के की वैल्यू, तो देखते हैं 2 तो इधर जाएगा 4 हो जाएगा, मार्ट हटेगा तो प्लस माइनस हटेगा, ठीक है। तो मार्ट बाद में हटाते हैं, अभी हम ट्रांसफर, तो ये प्लस के साथ ब्रेक होंगे, तो कितना आएगा -2, या चलिए मार्ट हटा देंगे, ठीक है, उधर 4 ले जाएगा और प्लस माइनस करते हैं, तो -2 ये हो जाएगा आपके पास 7 टाइम्स 5k प्लस 1 अपान में k प्लस 5 टाइम्स 3k माइनस 5 डिवाइड में k। अब माइनस साइन के साथ ये वाले आप माइनस साइन के साथ, जैसे 35 ये जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वाइस 3k माइनस 5 डिवाइड में k। और ये वाला बच्चों कैसे लेंगे, माइनस साइन के साथ, दिस डिवाइड में k, और ये इक्वल आ जाएगा +-4। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको, तो -2 ये 7 है और यहाँ पर कितना है 2 है, एक मिनट 5k प्लस 1 वाला ये, तो ये 6 बचेगा, और ये 5 है ये 2 है तो ये 7 बचेगा। अच्छा एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर भी माइनस का 35 है और माइनस का 2 पहले से है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और एक साथ लिख देते हैं -37, दिस इक्वल +-4। अब बच्चों यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है, और दोनों से हम के की वैल्यू पता करेंगे, तो पहले हम एक लेते हैं प्लस साइन के साथ, ठीक है, और प्लस साइन के साथ ले रहे हैं अभी, एक इक्वेशन प्लस साइन के साथ और एक इक्वेशन माइनस साइन के साथ। तो प्लस वाली हम लेते हैं, ब्लैक कलर से हम लिख रहे हैं उसको, तो प्रोडक्ट भी करते चलेंगे, 6 का प्रोडक्ट करेंगे इसमें, तो 30k प्लस 6 प्लस 21k माइनस का 35 माइनस का 36। अच्छा देखो जब उधर प्लस का लोगे और उसको इधर ट्रांसफर कर लो तो 41 हो जाएगा, ठीक है, ये +4 रहेगा उसको इधर ट्रांसफर कर लो तो माइनस का 41 और उसमें k प्लस 1 का प्रोडक्ट, तो माइनस का 41 k और माइनस का 41 इक्वल, यहां से आप देखिएगा ये 30 है और ये 21, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 10k, ये 6 है और ये है आपके पास माइनस का 36, ओके 35 और ये 20, तो इसको आप जब इसमें ऐड करोगे तो 76 जाएगा और 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ट्रांसफर कर दोगे तो 70, तो यहाँ से बच्चों के की वैल्यू आ गई 7। दूसरी बार माइनस साइन लीजिएगा, तो माइनस साइन में देखो यहाँ तो यही चीज रहेगी, अब -4 जब इधर ट्रांसफर होगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का 33 हो जाएगा, तो फिर ये बनेगी इक्वेशन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 20 21 और ये माइनस का 33, तो समेशन हो गया हमारे पास 51 और 51 से 33 आप सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो आई थिंक 51 में 18 आएगा, 18, और ये देखिएगा 35 और 36 सॉरी 33 ये बनेगा 68, और उसमें से हाँ 68 और 6 कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा शायद 72, ओके सॉरी 62, और उधर ट्रांसफर कर दीजिए जिस इक्वल, यहां से के की वैल्यू आ जाएगी 31 डिवाइड बाई 9, तो दो वैल्यू आ जाएगी, एक ये वैल्यू और दूसरी, ठीक है बच्चों। अब तो ये तो बात थी ट्रेंगिल का एरिया निकालने को। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई पॉलीगन दे देता है, पॉलीगन वो होता है जिसमें n वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, तो उसमें आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जो ट्रेंगिल का एरिया का आपने ये फार्मूला देखा था, ठीक है, इसी को हम जनरल वे में एक्सपेंड कर देते हैं, तो इसका जनरलाइज फॉर्म अगर देखें तो क्या बनेगा 1/2 x1 y1 x2 y2 प्लस
x2 y2 ऐसे, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो ऐसे x3 y3 x4 y4 डॉट डॉट डॉट, आखिरी में xn y n और फिर से x1 y1। ठीक है, और इसका मार्ड, ठीक है, मार्ड ध्यान रखिए, ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी उसका मार्ड आप जरूर लेंगे। यहाँ लगा है, यहाँ, तो यहाँ इसका मार्ड लोगे, निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। दूसरा तरीका शॉर्टकट ये है कि x1 x2 x3 ऐसे करते हुए xn और उसके बाद फिर से x1 को रिपीट करके फर्स्ट रो में कर लीजिए, और y1 y2 y3 डॉट 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 yn y1 को सेकेंड रो में कर लीजिए। ये जो रेड कलर से एरो है इनको प्लस साइन के साथ, ब्लू कलर वालों को माइनस साइन के साथ एक्सपेंड कर दीजिएगा, और उसका हाफ कर दो, और इसमें भी मार्क ध्यान रखेंगे, वो आपके पास पैनरो, उसका पानी गन का जो एरिया होगा वो आ जाएगा। अब इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने कहा कि ABCD इज अ पॉलीगन whose vertices are -1, 0, 4, 0, 4, 4, 0, 7, -6, तो ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 है कितने, देखिए वर्टिसेस आपके पास 5, x4 x5 और फिर से x1 को रिपीट, सेम इसी टाइप से y1 y2 y3 y4 एंड y5 और फिर से y1 को रिपीट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके उसका 1/2 का मार्ड कर दीजिए, यही क्या होगा। तो अब आप अपने क्वेश्चन में देखो, x1 कितना है -1, y1 कितना है 0, फिर 4, 0, 4, 4, 0, 7, -6, 2 और फिर से पहला वाला पॉइंट, इसका 1/2, जो भी वैल्यू आएगी उसका मार्ड, अगर निगेटिव आता है तो माइनस साइन बता दो। अब ये रेड वाले हम किससे लेंगे, प्लस साइन के साथ, तो पहले हम इन्हीं को लिख लेते हैं प्लस साइन। तो देखो बच्चों कितना आएगा 1/2, तो ये -1 इंटू 0, 0, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 7 28, 0 इंटू 2 0, 6 इंटू, और इसके बाद फिर हमने ब्लू कलर से जो एरो बनाए इनको माइनस साइन के साथ लेना है आपको, तो 0, 0, 0, 7 इंटू -6 -42, माइनस आप लगाओगे तो प्लस का 42, और 2 इंटू -1 माइनस का 2, माइनस आप लगाओगे तो प्लस का, तो 1/2 इन द ब्रैकेट 6 और 28, ये हो गया 44, और 42 और +2 ये भी 44, दोनों ऐड करोगे तो 88। अब आप 2 से डिवाइड कर दो तो 44 स्क्वायर यूनिट, ये आपके पास एरिया है। तो कोई भी पॉलीगन हो उसमें आप इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आप एरिया तो फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है। अब सबसे पहले तो बात यह आएगी कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। तो एक लाइन में लाई करने वाले जितने भी पॉइंट होते हैं, दीज पॉइंट आर नोन एज कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट आर द पॉइंट दैट लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन आर इन सिंगल लाइन, उसको हम कोलिनियर, जैसे यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लिए, ए x1 y1, बी x2 y2 एंड सी x3 y3, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, एक ही डायरेक्शन में है, एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो इन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं उनके लिए मैं कंडीशन फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर हमने दिया है कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम 3 मेथड आपको दिखाएंगे, ठीक है, एक एक मेथड समझते हैं ध्यान से। पहला मेथड है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूले में आप क्या करोगे, कोई भी दो दो पॉइंट लेकर सारी डिस्टेंस पता, जैसे यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट है, तो आप ए बी पता कर लो, BC पता कर लो, AC पता कर लो, हर दो दो पॉइंट के पेयर में डिस्टेंस पता। अब अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन बनती कि किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल है, तो जाहिर सी बात, क्योंकि ट्रायंगल प्रॉपर्टी में तो ये होता है ना, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तब ट्रायंगल बनता है।
एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड। लेकिन अगर हमारे पास दो साइड का सम थर्ड साइड के बराबर हो गया, इसका मतलब वो ट्रायंगल ना बनकर क्या होगी, एक डायगोनल। अब ये डिपेंडेंसी इस पर है कि कौन सा पॉइंट बीच में होगा। जैसे एक कंडीशन ये ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, ये तब होगा जब बी पॉइंट बीच में होगा, मतलब ए बी सी, इस टाइप की सिचुएशन। ए सी प्लस सी बी इक्वल ए बी, ये सिचुएशन तब होगी जब सी पॉइंट बीच में होगा। और बी ए प्लस ए सी इक्वल बी सी, ये सिचुएशन तब होगी जब ए पॉइंट बीच में होगा। ठीक है, पॉइंट कोई भी बीच में हो, आपको ये देखना है कि अगर दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के बराबर आ गया, दो साइड का सम थर्ड साइड के बराबर आ गया, तो फिर हमारे पास वो एक ही लाइन में पॉइंट। तो ये तो एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अच्छा, दूसरे में हम क्या देखना चाह रहे हैं कि जैसे जब ये तीन एक लाइन में होगी तो बच्चों ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। तो दूसरी कंडीशन हमने इसी पर बेस्ड दिया है कि जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 0। ट्रायंगल के एरिया में तुम पढ़ते हो 1/2 एंड दिस, और ये एरिया हमने कर दिया 0, तो 1/2 का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल कर आ जाए, ठीक है। तो यहां पर हम इस रिजल्ट को याद कर सकते हैं कि x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 का डिटरमिनेंट जो आएगा वो कितना आएगा, 0। किसके लिए, कोलिनियर। कब, जब x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन पॉइंट एक ही लाइन। और तीसरा तरीका होता है यूजिंग स्लोप फार्मूला। तो हो सकता है कुछ बच्चों ने जिनको भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता होगा, उनको इसके बारे में, स्लोप के बारे में ना पता हो ज्यादा, तो उसके लिए हमने एक हिंट के तौर पर यहाँ फार्मूला आपको लिखा है कि y इक्वल, सॉरी, m इक्वल, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। m रिप्रेजेंटेशन होता है किसके लिए, स्लोप। y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो दो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है, इसको हमने x1 y1 ले लिया, बी को हमने x2 y2 ले लिया, तो इन दो पॉइंट के बीच में जब स्लोप हम निकालते हैं ए बी लाइन सेगमेंट का, तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये स्लोप होता है। तो जो स्लोप ए बी का आएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन, वही स्लोप बी सी का होगा और वही स्लोप ए सी का होगा। तो अगर आपके पास स्लोप बराबर आ जाते हैं तो तब भी आप कह सकते हो कि ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे, यानी कि कोलिनियर। तो ठीक है, अभी तो हम फोकस इसी पर करेंगे कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना होगा, 0। बाकी आप कर तीनों टाइप से सकते हो। तो इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि सो दैट द 3.2, 4, 4, 6 एंड 6, 8 आर कोलिनियर। तो ठीक है बच्चों, ये तीन पॉइंट हैं। आप x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 निकालें, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे भी समझ सकते हैं, x1 y1 निकाल लो, क्योंकि एरिया तो हम लोग ऐसे भी निकालते हैं ना। और फिर से x1 y1 को रिपीट करो। अब 1/2 की बात खत्म, दिस इक्वल 0। x1 क्या है, 2 है, y1 क्या है, 4 है 6 है एंड 6 है 8 है और फिर से 2 4, दिस इक्वल। अब आप ये जो रेड कलर से हैं रो, इनको प्लस साइन के साथ, तो कितना आएगा बेटा, 12 प्लस, अच्छा ये शो करना है 0, तो इसको लेकर ना चलिएगा आप, ठीक है, इतना कैलकुलेट करते हैं, प्लस 32 प्लस 24 माइनस, अब ये जो है इसको माइनस उससे निगेटिव साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 16, माइनस का 36, माइनस का 16। ओके, तो देखो 16 और 16 कैंसिल आउट करके ये 32, और ये कितना आएगा 36, उससे ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि आप पी क्यू निकालो, तो आप देखेंगे पी क्यू कितना आएगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का, एंड क्यू आर कितना बनेगा बच्चों, फुल अंडर रूट 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 6 का होल स्क्वायर।
और पी आर कितना बनेगा, तो वो बनेगा आपके पास 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, √8। 4 + 4, जस्ट 1 मिनट, 2 हाँ √8। इसमें कितना आएगा, 2 का स्क्वायर + 2, ये भी √8 है। इसको आप लिख सकते हो 2√2, इसको भी आप लिख सकते हो 2√2। यहाँ पर क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर + 4 का, 16 + 16 कितना होगा, 16 + 16 हो गया 32, और 32 हो गया 4√। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पी क्यू प्लस क्यू आर, दो जो डिस्टेंस का सम है वो थर्ड के बराबर है। तो इसका मतलब पी क्यू आर आर कोलिनियर। एक ये भी तरीका है और एक ये भी तरीका है, किसी से भी आप कर सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने कहा कि फाइंड द वैल्यू आपकी दिस इक्वल 0। तो देखो ट्रेंगल के एरिया में मार्ड आता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप मार्ड लेकर चलेंगे, नहीं तो आपकी वैल्यू मिस हो जाएगी। जो दो आनी थी वैल्यू वो एक ही है। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x1 y1 फिर से दिस मार्ड इक्वल 0। ठीक है, मतलब आप मार्ट लेकर चलिए, हो सकता है कि नीड रहे, हो सकता ना रहे, वो एक अलग। क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। ये 2k -12 प्लस का 18, -12 माइनस का 6k और प्लस का 6, दिस इक्वल। ओके, तो 2k एंड -6k, तो -4k, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये 4k। ये -12 है, ये -12 है, तो -12 और -12 24 हो गया। ये प्लस का 18 और प्लस का ये ओवरऑल 0 आ गया। तो k की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ गई, 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इफ a कामा 0 कामा 0 कामा b and 1 कामा 1 are collinear, then show that a plus b equal a। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 और फिर से x1 y1, दिस इक्वल 0। ये वही है डिटरमिनेंट का 3 फॉर्म, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप ये भी कर सकते हो कि a 0 1, 0 b 1 एंड 1 1 1, और इसको एक्सपेंड करके भी करोगे तब भी वही आएगा। और ये तो इसका इससे प्रोडक्ट होगा ए बी, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बी हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का ए हो जाएगा। ट्रांसफर कर दीजिएगा तो देखिए ए प्लस बी इक्वल ए बी, यही तो प्रूव करना था आपके पास, तो ये आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आज की क्लास में आप दो कॉन्सेप्ट, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना, या अगर इनकेस हमें पॉलीगन दिया है तो उसका एरिया निकालना सीख गए होंगे। दूसरा, अगर 3 पॉइंट को लीनियर है यानी कि एक ही लाइन में है, तो हम कैसे चेक करते हैं, और अगर हमें कंडीशन पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की, लैम्डा की, ए की, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग जो कॉन्सेप्ट है लोकस के लिए वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहाँ, थैंक यू।